मोगली जंगल और गांव के बीच बना वो जीवित पुल था जिसने दोनों दुनियाओं को एक दूसरे से जोड़ दिया था। वो अब केवल भेड़ियों का बच्चा नहीं था, बल्कि एक ऐसा नेता था जिसे जानवर और इंसान दोनों सम्मान देते थे। हर सुबह वो जंगल के बच्चों के साथ खेलता, उन्हें पेड़ों के राज और जानवरों की भाषा सिखाता। गांव वाले उसकी इस अनोखी क्षमता से हैरान थे और शाम को वो अपने इंसानी दोस्तों को जंगल के रहस्यों के बारे में बताता। सब कुछ शांत और सामान्य था, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। एक दोपहर जब मोगली गांव के बच्चों के साथ पेड़ों पर चढ़ने का अभ्यास कर रहा था, तो अचानक हवा की दिशा बदल गई। एक गर्म हवा के झोंके के साथ जलने की तीखी गंध आई। मोगली ने अपने कान खड़े किए और दूर कहीं एक भयानक गड़गड़ाहट सुनी। ये किसी जानवर की नहीं, बल्कि एक विशाल आग की दहाड़ थी। आग की लपटें जंगल में एक लाल और नारंगी दैत्य की तरह नाच रही थीं। ये खबर जंगल में बिजली की तरह फैली। जानवर घबराकर भागने लगे। भेड़ियों का झुंड, बंदरों का समूह और हाथियों का झुंड सभी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन वे एक दूसरे से टकरा रहे थे और भ्रमित हो रहे थे। उनके भागने का रास्ता सीधा नहीं था और वे सीधे खतरे की ओर ही जा रहे थे। बघीरा और बल्लू, जो अब बूढ़े हो चुके थे, उनके पास आए। उनकी आंखों में डर और चिंता थी। उन्होंने मोगली से कहा, "ये आग बहुत तेज है मोगली, हम क्या करें? ऐसा लगता है जैसे हमारा अंत आ गया है।" मोगली जानता था कि ये खतरा केवल जंगल के लिए नहीं है, ये आग गांव तक भी पहुंच सकती है। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर अपनी पूरी ताकत से दहाड़ा, "रुको, सभी मेरी बात सुनो।" उसकी आवाज में वो भरोसा था जो भेड़ियों ने उसे सिखाया था और वो प्यार जो इंसानों ने उसे दिया था। उसने बल्लू से कहा, "बल्लू, तुम्हें सभी जानवरों को नदी के पास वाले बड़े मैदान की तरफ ले जाना है। वो रास्ता सबसे सुरक्षित है। और बघीरा, तुम तुरंत गांव जाओ और लोगों को चेतावनी दो। उन्हें कहो कि वे अपने जानवरों और बच्चों के साथ उसी मैदान में चले जाएं।" बल्लू और बघीरा ने बिना एक भी पल गंवाए उसकी बात मान ली। जानवरों और इंसानों ने पहली बार एक दूसरे पर भरोसा किया। बल्लू ने अपनी बड़ी आवाज में जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें सुरक्षित रास्ते पर ले गया। बघीरा गांव पहुंचा और लोगों को आने वाले खतरे के बारे में बताया। गांव वाले पहले तो घबराए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बघीरा अपनी पूरी ईमानदारी से उन्हें रास्ता दिखा रहा है, तो उन्हें मोगली की बात पर पूरा यकीन हो गया। देखते ही देखते जंगल और गांव के सभी जीव और इंसान उस विशाल मैदान में जमा हो गए। हवा में आग की तपिश थी और चारों तरफ धुआं फैल रहा था। पहली बार भेड़ियों का झुंड गांव की गायों के पास खड़ा था और गांव के बच्चे भेड़िया शावकों के साथ खेल रहे थे। डर की जगह एक दूसरे के लिए सम्मान और सुरक्षा की भावना थी। वे सब मिलकर उस भयानक आग के शांत होने का इंतजार कर रहे थे। जब आग बुझ गई और खतरा टल गया, तब जानवरों और इंसानों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक हाथी ने अपनी सूंड बढ़ाकर एक बच्चे को सहलाया और एक बूढ़े आदमी ने प्यार से एक भेड़िया शावक के सिर पर हाथ फेरा। वे सब मोगली को धन्यवाद कह रहे थे। मोगली ने अपने दोस्तों बल्लू और बघीरा की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसे पता था कि आज उसने सिर्फ एक जंगल या एक गांव को नहीं बचाया, बल्कि दोनों के दिलों में एक अटूट विश्वास का पुल बना दिया था। अब वो केवल जंगल का बच्चा नहीं, बल्कि दोनों दुनियाओं का एक सच्चा रक्षक था, जो हमेशा के लिए प्रकृति और मनुष्य के बीच प्यार और समझ का संदेश देता रहेगा।